नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिन भर की शहर और जिले में घटित हुई गतिविधियों पर। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। आइए नजर लेते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर आई है अलीपुरा थाना से। अलीपुरा में रहने वाला कृष्ण कुमार मिश्रा जब खेत पर अपनी खेती भी कर रहा था और साथ में व्यवसाय करने के लिए यहाँ से कुछ रेत निकाल रहा था, उसी दौरान इसके चचेरे भाई दिनेश मिश्रा ने इसे लाठी डंडों और फावड़े से हमला कर दिया। हमला करने के बाद घायल अवस्था में से वहीं पर छोड़ गए और परिवार के लोग जब अलीपुरा थाने गए तो वहां पर उचित रिपोर्ट नहीं की गई। परिवार के लोगों ने आरोप लगाया है कि थाने में ना तो उचित धाराएं लगाई गई हैं, ना ही उचित रिपोर्ट लिखी गई है, जिसके बाद इसे तत्काल ही परिवार के लोग छतरपुर के जिला अस्पताल लेकर आए हुए हैं, जहां पर इसका इलाज चल रहा है। अपनी कुआं की मरम्मत के लिए 2 ट्राली रेता डाल रहे थे अपने खेत में, तो वहाँ पे दिनेश मिश्रा सन ऑफ गोकुल प्रसाद मिश्रा वहाँ पे आया और झगड़ा करने लगा कि यहाँ पे रेता नहीं डलेगी। तो उससे बोला कि ये तुम्हारी जगह नहीं है, अपनी जगह में डाल रहे हो, अपनी कुआं की मरम्मत करानी है। तो बोलता है यहाँ रेता नहीं डलेगी, अगर रेता डालोगे तो हम या तो मर जाएंगे या मार देंगे। पीछे से आया और इसने फावड़ा लेके पहले सर पे मारा और फिर 3-4 यहाँ पे मारे पेट में, और फिर पापा आए बचाने के लिए तो पापा को सिर में मारा। फिर यहाँ पे अपने रिश्तेदारों को फ़ोन किया तो वो लेके थाने गए। थाने में पहले से बैठा था और इसने झूठी कंप्लेन हम लोग के ख़िलाफ़ करी कि इन लोग ने मारा है, जबकि इसको ना कोई चोट थी। पुलिस वालों के सामने पुलिस वाले भी बोल रहे थे कि जब तुम्हें कोई चोट नहीं है तुम काहे का मेडिकल कराओगे। अब नहीं है पता कि ये वहाँ पे मेडिकल कराने गया है पैसे दे के या नहीं। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। आइए नजर लेते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर आई है बिजावर क्षेत्र से। बिजावर में रहने वाला मुनीर जब किसी काम से पन्ना जा रहा था, उसी दौरान घाट के पास इसका एक्सीडेंट हो गया। हालांकि कारण अज्ञात है। अज्ञात कारण के चलते युवक को कुछ भी याद नहीं है कि आखिरकार एक्सीडेंट की वजह क्या है। तत्काल ही वहां के स्थानीय लोग इसे बिजावर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए लेकर आए, लेकिन गंभीर हालत होने की वजह से तत्काल इसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर इसका इलाज चल रहा है। जहाँ हो जाए छना झटिया पे हो जाए बिजावर से पटना साइड जा रही थी। कैसे हो गया? अब जिन्हीं हमारे में एकदम सचा ना तो मूड बचा सचिया हो गया। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। आइए नजर लेते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर है सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस लाइन पर। जब एक वृद्ध टीवीएस गाड़ी से अपने घर की ओर नए मोहल्ले जा रहा था, उसी दौरान एक सामने से आ रही अज्ञात बाइक ने इसे टक्कर मार दी और घायल अवस्था में वहीं पर छोड़ दिया। तत्कालीन परिवार के लोगों को स्थानीय लोगों ने सूचना दी और इसे जिला अस्पताल लेकर आए हुए हैं, जहां पर इसका इलाज चल रहा है। यहां पर इलाज के दौरान खास बात यह देखने को है कि इस वृद्ध को ना तो पलंग दिया गया है, और देख सकते हैं आप इन तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह से स्ट्रेचर पर डाल के इसका इलाज चल रहा है। चले आ रहे थे तो एक्सीडेंट कर दिया गाड़ी वाले ने। ये किस चीज से थे? ये अपनी टीवीएस से थे। ठीक है, मिला है वो कि नहीं मिला? वो नहीं मिला ना। अब गाड़ी से ले आए भैया वगैरह और हम लोग आए, सब लोग भागे दौड़ तो मिले ही नहीं, भाग गया। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय अवस्थी। आइए इस बुलेटिन की खबर पर नजर डालते हैं, जो कि महर्षि विद्या मंदिर से है, जहां पर भीषण गर्मी के देखते हुए विद्यालय की तरफ से पशु पक्षियों के लिए पानी की टंकी रखवाई गई है। विद्यालय के प्राचार्य सीके शर्मा ने बताया है कि हिंदू उत्सव समिति के पवन मिश्रा के सहयोग से विद्यालय में पशु पक्षियों के लिए पानी की टंकी रखवाई गई है और छात्रों को भी संकल्प दिलाया गया है कि प्रत्येक छात्र अपने घरों में पशु पक्षियों के लिए पानी रखेगा। पशु पक्षी पेयजल अभियान चला रहे हैं सालों से, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज महर्षि विद्या मंदिर के आचार्य यहाँ स्कूल में आए हैं और बच्चों के बीच में हम लोगों ने ये एक जागरूकता कार्यक्रम पशु पक्षी संरक्षण अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने एक जागरूकता कार्यक्रम यहाँ आज किया है। यहाँ सारे बच्चों ने मिलकर टंकी में पानी भरा और पक्षियों के लिए सतूरों में पानी डाल के इस अभियान की शुरुआत की। और हमारे विद्यालय में हिंदू उत्सव समिति के जो अध्यक्ष हैं मिस्टर पवन मिश्रा जी
उनके द्वारा यहाँ पर पशु और पक्षी संरक्षण और उनको पानी उपलब्ध कराने के लिए बहुत और पक्षियों के लिए भी बर्तन और पात्र रखवाए गए। और इससे ये बच्चे जो है हमारे को मैसेज दिया गया कि ये जो पानी बहुत ही आवश्यक है, ये केवल मानव और इंसानों के लिए नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी है, कि पशु पक्षी रहेंगे तो मानव रहेगा, इंसान। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुबोध त्रिपाठी। चलिए इस बुलेटिन की खबर पर नजर डालते हैं। ये लवकुश नगर क्षेत्र से है, जहां पर लवकुश नगर को जिला बनाने की मांग लंबे समय से हो रही है। यहां पर आज बाइक रैली का आयोजन किया गया, जो शहर के मुख्य मार्गों होती हुई निकाली गई। आज लवकुश नगर को जिला बनाने के लिए यह बाइक रैली का आयोजन किया गया है। पिछले दिनों भी तमाम तरह के आयोजन हो चुके हैं। आज की जो रैली निकाली गई है, यह रैली चंद्रा रोड से प्रारंभ हुई है। महोबा रोड होते हुए छतरपुर रोड तहसील होते हुए बस स्टैंड पर इसका समापन हुआ है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता रामू यादव ने की है। लवकुश नगर जिला संघर्ष समिति के बैनर तले यह आयोजन किया गया है और पिछले दिनों से लंबे समय से यह मांग जारी है। लवकुश नगर जिला बनाओ अभियान के समर्थन में आज जो बाइक रैली निकाली गई थी, उसका मूल लक्ष्य था कि लवकुश नगर के लोगों में जिला बनाने अभियान के प्रति जागृति फैलाना। क्योंकि लवकुश नगर भौगोलिक दृष्टि से छतरपुर जिले की सबसे पुरानी तहसील है और मध्य में स्थित है। लवकुश नगर का एरिया बलुआ परेई तक जाता है, सरवई और गोयरा तक जाता है, यहाँ से भी 100 किलोमीटर दूर तक जाता है। अगर लवकुश नगर जिला बनाया जाता है तो आज विशाल बाइक रैली थी, मोटरसाइकिल रैली थी। आज लवकुश नगर में विशाल बाइक रैली निकाली गई है। ये हमारी सालों से लवकुश नगर जिला बनाने की मांग चल रही है। उस विचार पे आज हम लोगों ने लवकुश नगर में एक जागरूकता रैली निकाली है, ताकि लोग घर घर से एक एक लोग निकलें और इस समाज के काम में एक होकर सहयोग करें। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। अगर मौसम चुनावी हो तो पानी भी सियासी हथियार बन सकता है। छतरपुर में भीषण जल संकट और भयावह सूखे के कारण पानी लोगों को परेशानी में डाल रहा है और चुनावी मौसम में पानी सियासी हथियार भी बन रहा है। कांग्रेस ने छतरपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पानी को लेकर सरकारी स्तर पर हो रहे इंतजामों पर नाराजगी व्यक्त की है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज त्रिवेदी सहित कांग्रेस के कुछ पार्षदों और वरिष्ठ नेताओं ने छतरपुर के कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आरोप लगाए हैं कि सरकार लोगों तक पानी नहीं पहुंचा रही है। नगरपालिका छतरपुर पर आरोप लगे हैं कि छतरपुर नगरपालिका के माध्यम से लोगों के घरों तक टैंकर नहीं पहुंच रहे हैं, जबकि बड़े पैमाने पर सरकार ने इसके लिए बजट दे रखा है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाए हैं कि नगरपालिका में बजट के साथ खिलवाड़ हो रहा है और कांग्रेस आगामी दिनों में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी करेगी। इसके साथ ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि उनकी ओर से भी आम जनता को पानी पहुंचाने के काम किए जा रहे हैं, जैसा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलोक चतुर्वेदी के माध्यम से भागीरथी योजना के तहत लोगों को निःशुल्क पानी दिया जा रहा है। लेकिन जब इसके लिए सरकार से, प्रशासन से कुछ पानी के पॉइंट मांगे गए तो इन पॉइंट्स को देने में आनाकानी बढ़ती जा रही है। सुनिए इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज त्रिवेदी की इस पूरी बाइट को। 20 लाख रुपए का शुद्ध रूप से घोटाला है। ये अभी बढ़ेगा, मार्जिन इसमें ज़्यादा होगा। कहीं पे भी पानी इधर पिलाया नहीं जाता। यदि पानी इनका जा रहा होता तो ये तो जनता त्राही नहीं करती। हमने जिला अध्यक्ष महोदय से, कलेक्टर महोदय से आग्रह किया है कि हमको एक जल का पॉइंट उपलब्ध कराएं, जिससे हम अपने हमारे जो टैंकर हैं वो सुचारू रूप से चलें। वो उन्होंने भी आज तक हमारे पास कोई जवाब नहीं आया। ये हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। हमारी महिला कांग्रेस की महिलाएं, हमारी बहनें सड़कों पर मटके फोड़ेंगी और जो भी इसमें लिप्त होगा उनको चूड़ियाँ भेंट करेंगे। हमारे प्राइवेट टैंकर हैं, हमारे टैंकर प्राइवेट टैंकर हैं। हम अपनी फोटो लगा सकते हैं, हम अपना सिंबल लगा सकते हैं, हम अपना वो कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि उन टैंकरों में भी नगरपालिका अध्यक्ष के साथ साथ उनकी जो सांसद प्रतिनिधि, उनकी भी फोटो लगाकर वो एक प्रचार के तौर पे पानी वितरण हो रहा है। इसका हम विरोध करते हैं। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। छतरपुर के जिला अस्पताल में आए दिन मरीजों के साथ दुर्व्यवहार, उनके इलाज में लापरवाही की खबरें सामने आ रही हैं। ताजा मामला रात्रि के दौरान ड्यूटी करने वाले डॉक्टरों की लापरवाही से जुड़ा है। रात्रिकालीन ड्यूटी में तैनात डॉक्टर्स यहां मौजूद नहीं रहते, मरीज परेशान होते हैं और इसकी शिकायतें भी लगातार सामने आ रही हैं। छोटे पटेल नाम के एक व्यक्ति के बहुत छोटे एक
बच्चे के साथ बीती रात को कुछ ऐसा ही हुआ जब वो इलाज के लिए तड़पता रहा। इस मामले की शिकायत एक भाजपा नेता ने भी की है और अस्पताल में हो रही लापरवाही पर कार्रवाई के लिए कलेक्टर से मांग की है। 5 तारीख को हम आए थे तो 2 बजे उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन में बच्चा हुआ। इसके बाद 2 बजे बच्चे को हम वहाँ रख लिया गया। फिर 6 बजे हमें सुबह दे दिया गया। इसके बाद बच्चा सही रहा। कल 2 बजे के लगभग हमारे बच्चे की तबीयत खराब। इसके बाद हम वहाँ बच्चा वार्ड में 4-5 बार गए। कह रहे थे डॉक्टर नहीं है, जब डॉक्टर आएगा जब देख। डॉक्टर आया नहीं आया। इसके बाद 5वीं बार शाम के वही 10 बजे के लगभग गए तो एक मैडम ने उसको सिरिंज से पानी पिला दिया। तो हमारा रात में हटा दिया, कहा यहाँ से ले जाओ, बार बार लेके आ जाते हो यहाँ। उसकी तबीयत खराब है, लेके चले आए। रात में बच्चा रोता रहा। सुबह बच्चा की तबीयत इतनी सीरियस हो गई कि कह रहे थे कि मुश्किल है। तब सर नर्सों की और डॉक्टरों की सबकी लापरवाही है सर। कोई सही सलाह देने वाला ना सही इलाज करने वाला। मुझे समस्या ये मिली है कि यहाँ पर जिला चिकित्सालय में रात्रि में डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं मिलते हैं, मरीज भटकते हैं, जिसके कारण से छोटे पटेल का नाती रात में बहुत सीरियस हुआ है और अभी सीरियस स्थिति में रखा है। रात को जिन डॉक्टरों को हॉस्पिटल में ड्यूटी पे होना चाहिए था वो ड्यूटी पर नहीं थे और ना ही कोई रास्ता बताने वाला था स्टाफ का कि डॉक्टर को कौन बुलाएगा और क्या जिम्मेवारी है। इस तरह का अत्याचार जिला अस्पताल में हो रहा है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। आप 2-3 दिनों से लगातार तूफान के आने की खबरें सुन रहे होंगे। देश के कुछ राज्य तूफान को लेकर अलर्ट पर हैं। इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं जब आती हैं तो सरकार तो प्रयास करती है बचाव के, लेकिन आप खुद क्या कर सकते हैं? ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का प्रशिक्षण अब होमगार्ड विभाग के द्वारा आम लोगों को दिया जा रहा है, ताकि जब प्राकृतिक आपदाएं आए तो आप खुद और अपने परिवार का बचाव कर सकें। इसके लिए होमगार्ड ने सरकारी योजना के तहत 1% लोगों को, आबादी की 1% यानी कि 100 लोगों में से हर एक व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि 1% लोग ही बाकी के लोगों की जान बचाने के लिए कुछ तो कदम उठा सकें। इसके लिए होमगार्ड कार्यालय में बाकायदा निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है और अब तक 3000 से ज्यादा वॉलेंटियर इसके लिए बनाए जा चुके हैं। इस प्रशिक्षण के तहत लोगों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे आंधी, तूफान, ओलावृष्टि और बाढ़ आदि में बचाव के तरीके सिखाए जाते हैं। मध्य प्रदेश शासन की मंशा अनुसार प्रत्येक जिले में होमगार्ड मुख्यालय से निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें पूरे जिले की आबादी का 1% सिविल डिफेंस वॉलंटियर का ऑनलाइन पंजीयन किया जाना है। ऑनलाइन पंजीयन में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षित व्यक्ति, जिसमें वाहन चालक हैं या दूसरे नर्सिंग के बच्चे हैं या दूसरे जो तैराक हैं, इस प्रकार के लोगों को चिन्हित करके प्रशिक्षित ऑनलाइन पंजीयन किया जाना है। क्या काम करेंगे सर ये वॉलंटियर्स, क्या रहेंगे? ये अपने क्षेत्र में रह के और वहाँ पे कोई भी आपदा आएगी तो उस समय समाज की लोगों की मदद करेंगे। सर अभी तक कितने हो गए इन लोगों की पंजीयन और ये कब तक चलती रहेंगे, वो कब से चल रही हैं सर? अभी लगभग 3600 सिविल डिफेंस के पंजीयन हो चुके हैं और हमें इसे साल के अंत तक 18000 का पंजीयन करना है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। शहर में अपराधियों के हौसले अभी भी बुलंद हैं। बस स्टैंड क्रमांक 2 पर एक घटना 9 तारीख की रात में सामने आई। सीसीटीवी कैमरे में ये फुटेज सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक दुकानदार से बदसलूकी की जा रही है। कट्टा लेकर धमकाया जा रहा है, कट्टे से प्रहार किया गया और उसके काउंटर पर भी कट्टे से हमला किया गया। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने विक्रेता से फर्जी आधार पर सिम मांगी थी। बिना कागजात के सिम देने से दुकानदार ने मना कर दिया और उसके बाद ये लोग कुछ देर बाद लौटे और दुकानदार के साथ हाथापाई की। बस स्टैंड के पास मोबाइल सिम की दुकान संचालित करने वाले अवध किशोर पटेल अमित ऑटो एंड इलेक्ट्रॉनिक पर कंपनी के लिए काम करता है। वहां पर 9 तारीख को लगभग 12:30 बजे दुकान पर एक लड़के ने बिना डॉक्यूमेंट के सिम मांगे। न देने पर 9:30 बजे रात में 2 लड़के आए और उसके बाद देसी कट्टा निकालकर शोकेस में मारा और उसके सिर पर भी कट्टा मारकर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया।
युवक का कहना है कि सिटी कोतवाली में रिपोर्ट लिखाने जब वो गया तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। अब वो पुलिस अधीक्षक से शिकायत करेगा। तो कल एक लड़का सिम लेने के लिए आया, फर्जी सिम मांग रहा था, बोला था 10 फर्जी सिम दे दो। हमने मना कर दिया, हमारे यहाँ फर्जी सिम नहीं मिलती है। तो यहाँ से गाली देके चला गया और फिर रात में 9:30 बजे दुकान बंद करने का समय था। तो जैसे हम दुकान बंद करने का अपना हिसाब बना रहे थे तो 2 लड़के आए, एक मुँह पे कपड़ा बांधा हुआ था और दूसरा आया तो बस बोल रहा था तुमने फर्जी सिम ली थी तो हमें मानना है तुम्हें। तो हमने कहा हमारे यहाँ फर्जी सिम बिकती नहीं, हम कहा हमें काय को मानना, हम कहा हम तुम्हारा कुछ काम गलत कर रहे हैं। तो बोल रहे थे तुमने फर्जी हमने सिम ली थी, हमें तुम्हें मानना है। एक लड़के ने पीछे से तमंचा टाइप का कट्टा सर निकाला एक हाथ का, उसने ये काउंटर में मारा, उसके बाद दूसरा मेरे सर में मारा और जो दूसरा लड़का था उसने 2-4 लपाड़ा मारे, उसने भी एक मतलब लपाड़ा मारा। फिर यहाँ से भाग गए, वो मारने की धमकी दे गए। 100 नंबर लगाया तो 100 नंबर लगाना ही, फिर कोतवाली गए, कोतवाली में किसी ने कुछ सुना नहीं। तो उसके बाद हमारा बहुत दर्द हो रहा था, चक्कर आ रहे थे, वो जीवी होम जा रहा था। तो अस्पताल में गए, जिला अस्पताल में, तो वहाँ पर भी कोई हमारा बयान लेने नहीं आया। सुबह हमने वहाँ पर जो बनी हुई है चौकी में भी हमने बताया तो वहाँ भी किसी ने हमारा कोई बयान नहीं दिए। तो बस अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं हुई वहाँ की। हम ये चाहते हैं कि जो ये मतलब लड़के बिना किसी कारण के हमला कर रहे हैं, तो आज हम पे किया है, अभी उनने हमारे पास कैसे हमला किया है, कल हो सकता है कि सीधा जान से मार दें, क्योंकि मारने की धमकी दे के गए हैं। पुरानी दुश्मनी है, उनको पकड़े, उनको सजा हो। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। स्थानीय गांधी आश्रम में पिछले लगभग 12 वर्षों से बच्चों के लिए कला शिविर का आयोजन किया जाता रहा है, जो कि इस बार भी शुरू है। गांधी आश्रम, गांधी स्मारक निधि और भारतीय जन नाट्य संघ एकता के संयुक्त तत्वावधान में इस शिविर के माध्यम से गर्मियों की छुट्टी में बच्चों की कला को निखारा जाता है। 1 महीने के इस शिविर के माध्यम से उनमें छुपी हुई प्रतिभाएं बाहर निकलकर सामने आती हैं, जिसका प्रदर्शन भी शिविर के अंत में किया जाता है। इस दौरान लगभग 50 से 60 बच्चे यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो कि गायन, नृत्य, संगीत और नाटक जैसी कलाओं के साथ साथ ड्राइंग, पेंटिंग और क्ले आर्ट की कलाओं को सीख रहे हैं। इसके अलावा उन्हें पुराने गेम्स जो कि बच्चे भूल चुके हैं या अब स्कूलों में नहीं होते, वो भी खिलाए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं, जिससे बच्चों के चेहरे पर एक अलग तरह का संतोष और खुशी व रौनक देखने को मिलती है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। नवागत कमिश्नर मनोहर दुबे छतरपुर के दौरे पर आए। यहां पर सबसे पहले उन्होंने खजुराहो में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए स्थल निरीक्षण किया। इस मौके पर कलेक्टर, सीओ भी मौजूद थे, वरिष्ठ अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। इसके बाद छतरपुर में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में उन्होंने सभी अधिकारियों की बैठक ली, परिचय प्राप्त किया और उसके बाद समीक्षा बैठक के माध्यम से लोगों की कार्यप्रणाली जानी। साथ ही साथ इस बात के निर्देश दिए कि जल संकट काफी गहराया हुआ है, जिसके लिए सभी अधिकारी मुस्तैद रहें और ऐसे प्रयास करें जिससे लोगों को जल संकट का सामना कम से कम करना पड़े। तो खबर दिन भर में इस बुलेटिन में आपने जाने शहर और जिले भर के दिन भर के हालचाल और अपडेट बने रहने के लिए लगातार देखते रहिए पेप्टिक टाइम।